सलामकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है कि खैरियत में होंगे सब लोग। अच्छा, आज बहुत हेडेक भी है। थोड़ा बहुत टेंशन्स का भी शिकार हूँ। लाजमी है, इंसान की ज़िंदगी में ये होते रहते हैं। ठीक है, ये टेंशन वगैरह, ये हम कह सकते हैं कि गम वगैरह। ठीक है, तो ये आता है। किसी चीज़ के लिए परेशान होना। ठीक है, कि कैसा होगा, किस तरह बंदा करेगा, हैंडल किसे करे, कैसे करेगा, बिजनेस को कैसे चलाएगा। मगर फिर जब एक बार इंसान उस काम में घुस जाए, मतलब दाखिल हो जाए, एक्शन ले, तो अल्लाह सब कुछ आसान कर देता है। ठीक है, इंसान वैसे परेशान होता है। अच्छा, आज मेरी नई प्लेलिस्ट अनलॉक हुई, द औरंगजेब मिडनाइट आवर मेंटोरशिप। ठीक है, ये मेंटोरशिप बेसिकली लंदन सेशन का है। ठीक है, इसमें मैं लंदन सेशन में आऊँगा और लंदन सेशन में आपको प्रेडिक्शंस दूंगा, टेप रीडिंग करूंगा, मतलब प्राइस को रीड करूंगा। ठीक है, और मुख्तलिफ जो लंदन सेशन में जो कम्प्लेक्स कंसेप्ट होते हैं उसका ब्रेक डाउन करूंगा। ठीक है, मतलब इंटायर लंदन सेशन में आपको टीच करूंगा, क्योंकि लंदन सेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो न्यूयॉर्क सेशन से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये बेसिकली लंदन सेशन का मेरा ये प्लेलिस्ट है। आज मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी किया था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का, मगर वो मैंने डिलीट कर दी। उसका वजह मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल एक ही हुए देखेंगे कि लोग जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे भागेंगे या इस रियल जो प्राइस एक्शन है इसकी तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह ये प्रेडिक्शन, अगर ये मेरी पहली प्रेडिक्शन थी। ठीक है, अगर इस तरह प्रेडिक्शन को आप देखें तो इंशाल्लाह मेरे नहीं ख्याल कि आप कहीं और जाएंगे। ठीक है, और इस तरह प्रेडिक्शन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद प्लेलिस्ट न्यू ईयर सेशन का अनलॉक होगा। मगर उसमें शायद टाइम लगे, क्योंकि न्यू ईयर सेशन में लाइव आना मेरे लिए थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। और शायद अनलॉक कर दूँ। ठीक है, और अगर मैं इन केस लाइव ना आऊँ तो उसके लिए मैं एक अलहदा प्लेलिस्ट बनाऊंगा प्री सेशन एनालिसिस के लिए। ठीक है, मतलब आपको सेशन का बायस बता के चला जाऊंगा। ठीक है, लाइव आने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, आते हैं मार्केट की तरफ। अच्छा, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीडी अरेंजमेंट। ठीक है, क्या पीडी अरेज, इसमें जो नंबर 1 पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे एक ब्लॉक। और आज हम 5 पीडी अरेज डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 पे रिजेक्शन ब्लॉग। और बेसिकली 1 मिनट मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ मुझसे गलती है। नंबर 2 पे ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉग, क्या लिख रहा हूँ? अच्छा, तो ये 3 कर देते हैं।
और ये 4 कर देते हैं और ये 5 कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो PDRS का है। PDRS का मतलब प्रीमियम डिस्काउंट अरेज। अब ये क्या चीज़ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जो एडवांस लेक्चर्स की तरफ जाए। अभी फ़िलहाल इस बिगिनर स्टेटस से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको ये 5 PDRS लाजमी सीखने होंगे, ठीक है। अब इन 5 PDRS का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और इनको बेसिकली दिखाऊंगा चार्ट्स में। तो उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको ढूंढ सकते हैं। अच्छा, एफ ई जी सबसे पहले शायद आपने ये टर्म सुना हो या ना हो। एफ ई जी जो है वो 3 कैंडल्स पर बनता है, ठीक है। 3 कैंडल्स पर। तो आज आ जाए, बनाऊं मैं आपके लिए बेयरिश एफ ई जी। एक मिनट, ठीक है। फिर बनूंगा। ये बन गया। थोड़ा बहुत शायद वो क्या कहें, जो डिज़ाइन है अच्छा ना हो, मगर कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। आपने समझना है। बेयरिश एफएजी मतलब डाउन साइड का जो एफएजी है वो किस तरह बनता है। वो इन 3 कैंडल्स पर बनता है, मतलब इन 3 कैंडल्स की बुनियाद पर एक एफएजी बनता है। तो आपने देखना होता है कि ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ठीक है। आपने फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, ठीक है। आपने फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, रूल्स को याद रखना, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो लेना है और जो एक मिनट, कौन सा लाइन, और सेकंड कैंडल का हाई लेना है। तो ये हमारे साथ एक बेरिश एफपीजी बन रहा है, ठीक है। आपने रूल्स को याद रखना है, ठीक है। जो सेकंड कैंडल है ये हमारा एफपीजी बना रहे हैं, और सॉरी अगली गलती हुई। जो थर्ड कैंडल है आपने इसका हाई लेना है, ठीक है। थर्ड कैंडल का हाई लेना है। तो ये हमारे साथ एक बेयरिश एफईजी बना रहे, ठीक है। एक बेयरिश एफईजी बना रहे, मतलब कि अगर फ्यूचर में ये एफईजी बन गया और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हुआ नीचे की तरफ, और अगर ऊपर आया, इस एफईजी को दोबारा यहाँ टैप करके मार्केट दोबारा नीचे जाएगा।
इस एफएजी का काम ये है कि ये मार्केट को नीचे फेंके, ठीक है। इस एफईजी का काम ये है कि ये मार्केट को नीचे फेंके। तो इन केस फ्यूचर में अगर मार्केट ऊपर आता है तो इस बेयरिश एफईजी का काम ये है कि ये मार्केट को बेयर की तरफ फेंके, मतलब बेयरिश साइड की तरफ फेंके, डाउन साइड की तरफ, ठीक है। और आप ये देखें, अगर ये कैंडल ग्रीन भी हो और ये जो है ब्लैक हो, ये भी ब्लैक हो, मगर दरमियान में इन तीनों कैंडल्स के दरमियान में सेकंड कैंडल का जो बॉडी है वो इस तरह खुला मिल रहा है हमें, मतलब कोई विक्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह ओवरलैप देखें, एक, हाँ मतलब इस तरह देखिए। अब ये कैंडल का जो विक है, फर्स्ट कैंडल का जो विक है वो थर्ड कैंडल के विक के साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ जो बॉडी है ये कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है, ठीक है। मतलब इस बॉडी के जो इस बॉडी में जो स्पेस था जो शुरू में मैंने आपको दिखाया वो नहीं है अब, तो इसे हम एफईजी नहीं बोल सकते, ठीक है। हम चार्ट्स में देखेंगे वहाँ आप सही समझेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये हमारे साथ होगा बेरिश एफईजी, इसको आपने याद रखना है। और ये इसी को ऑपोजिट करके बुलिश एफईजी, मतलब इसको ऑपोजिट करके आपको बुलिश एफईजी मिलेगा। तो आज ये एफईजी को देखते हैं, बुलिश एफईजी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेरिश एफईजी को देखते हैं आप पहले। ये कैंडल है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये तीनों कैंडल मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम एफईजी से जानते हैं, ठीक है, जिसको एफईजी कहते हैं। इस कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। इन दो कैंडल्स के दरमियान जो बॉडी बन रही है उसको हम एफईजी कहते हैं। इसको मार्क इस तरह करना है, ये रेक्टेंगल लेके देखो, फर्स्ट कैंडल के लो पर और जो थर्ड कैंडल है उसके हाई पर, ठीक है। समझ आई? जो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई और जो सेकंड कैंडल का जो गैप है, ये बॉडी, ये गैप है, ठीक है। इसको छोड़कर, ठीक है, इसको, इसमें जो गैप बन रहा है, जो फासला बन रहा है, इस फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के दरमियान जो फासला बन रहा है उसको हम एफईजी कहते हैं। अब ये चूंकि बेयरिश एफईजी है तो ये मार्केट को डाउन साइड फेंकेगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ था, नीचे आया, ऊपर गया, इस एफईजी को टैप करके वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं एग्जांपल, देखिए ये कैंडल बुलिश कैंडल है, कोई बात नहीं, फर्स्ट कैंडल तो है ना, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का लो लेकर और थर्ड कैंडल का हाई लेके जो गैप बन रहा है हमारे साथ, जो फासला है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान, ठीक है, कोई विक ओवरलैप नहीं कर रहा है, देखो। तो इसमें मार्केट जाकर नीचे गिरा, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस एफईजी से वापस नीचे आया। तो ये मैं इंशाल्लाह बहुत बहुत एडवांस में सिखाऊंगा, ठीक है। ये इस तरह ख़त्म नहीं होता ट्रेडिंग बस ये एफईजी, ये आपको सिर्फ अभी पहचानना है। और मुझे ये आज़ादी आपने देना है कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर सिखाया ताकि मैं आगे एडवांस लेवल में सिखा सकूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखो बुलिश एफईजी, इस कैंडल का हाई बुलिश एफईजी में ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब बेयरिश एफईजी में हम फर्स्ट कैंडल का लो ले रहे थे, अब बुलिश एफईजी में हम फर्स्ट कैंडल का हाई लेंगे और जो थर्ड कैंडल है उसका लो लेंगे। मतलब ये थर्ड कैंडल है और ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड के दरमियान में। तो ये सेकंड कैंडल हमारे साथ गैप बना रहा है और फर्स्ट
और थर्ड कैंडल ये हाई लो का काम कर रहे हैं। तो देखें एफईजी का काम, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, इसी एफईजी ने मार्केट को ऊपर पहुंचाया, ठीक है, इसी एफईजी ने। तो देखते हैं, अब ये सिंपल एफईजी था, ठीक है। चलिए देखें, ये भी बुलिश एफईजी, फर्स्ट कैंडल का हाई और ये सेकंड कैंडल को छोड़ना है, थर्ड कैंडल का लो, ये एफईजी बन गए। इसको टाइम में एक्सटेंड करो रेक्टेंगल को, और जब भी प्राइस नीचे आए तो ये एक बाय सिग्नल है, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक को, ना ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक जब, मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया, सही, ऑर्डर ब्लॉक को आप समझिए, जब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, देखो मार्केट इस तरह नीचे आ रहा है, इस दौरान जब मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हो, तो एवरी अप क्लोज कैंडल, मतलब एवरी ग्रीन कैंडल, हर एक ग्रीन कैंडल वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। हर एक ग्रीन कैंडल क्या होगा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। समझिए रूल्स को, समझिए, लिख के अपने साथ, ठीक है, नोट्स बनाए, इस तरह काम नहीं होगा। देखो अब ट्रेंड ऊपर का है, अच्छा, अब ट्रेंड में एवरी डाउन क्लोज कैंडल, एवरी डाउन क्लोज कैंडल वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक दो किस्म के हैं, ठीक है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बेयरिश ट्रेंड में अप क्लोज कैंडल जो होगा वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, और बुलिश ट्रेंड में जो डाउन क्लोज कैंडल होगा वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। दिखाते हैं अभी प्राइस एक्शन, ठीक है। अच्छा, मार्केट को देखें, मार्केट अब जा रहा है, हमारा ट्रेंड जो है वो अप साइड का है। तो एवरी डाउन क्लोज कैंडल, देखो ये, देखो डाउन क्लोज कैंडल नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये कैंडल देखो, ये डाउन क्लोज कैंडल है, मतलब बेयरिश कैंडल है। ये हमारे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देखो मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट दे रहा है इसको। चाहिए देखें, देखो एवरी डाउन क्लोज कैंडल जो है वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में। ये ट्रेंड हमारे साथ बुलिश है, तो इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक बुलिश होगा, ठीक है। देखते जाए, एवरी डाउन क्लोज कैंडल ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देखो डाउन क्लोज कैंडल है ना, मार्केट इससे ऊपर गई फिर नीचे आई, इसके लो के करीबी सब, मतलब नीचे आई फिर वापस ऊपर गई। अब देखो मार्केट जब दोबारा रिटर्न कर गई इस ऑर्डर ब्लॉक पे, दोबारा वापस गई, इस ऑर्डर ब्लॉक ने दोबारा वापस पहुंचाया। अच्छा ये देखिए, अब every down close candle is a bullish order block in bullish trend। ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, डाउन क्लोज कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ट्रेंड हमारे साथ बुलिश है, तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। मार्केट को देखें, देखें किस तरह नीचे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिला, वापस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। देखें, सॉरी, डाउन क्लोज देखें, डाउन क्लोज कैंडल, ठीक है,
ये अब हमारे साथ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं, ठीक है मार्केट। तो इसी तरह आपने अच्छा उसको देखे, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक आज तो ट्रेंड ही बुलिश था इसमें। अच्छा यहाँ देखा, सॉरी, देखा every down close candle is a bullish order block. Okay, every down close candle is a bullish order block in bullish trend. Every up close candle is a bearish order block in down close, the downtrend. अच्छा ये देखें, ट्रेंड हमारे साथ नीचे का है, ठीक है, डाउन साइड का है। अच्छा ये ट्रेंड का डायरेक्शन निकालना वो आगे हम देखेंगे, आप सिर्फ इस पीडीआर को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए, ठीक है। ये हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे आ रहे हैं, तो ये अप क्लोज कैंडल जो होगा ये हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं समझाता हूँ, देखो every up close candle is a order block। अच्छा इसको इस तरह, ये देख, ये अप क्लोज कैंडल नजर आ रहा है, देखो मार्केट यही आकर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, टच करके वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, मगर मार्केट यहाँ तक आ नहीं नहीं आ गई, ठीक है, नहीं आ सकी। तो यही कुछ देखो, ये ग्रीन कैंडल ट्रेंड डाउन है हमारे साथ, तो ये ग्रीन कैंडल क्या होगा, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। देखें ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये भी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे आके वापस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे आई। तो इन चीज़ों को आपने समझना होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा टॉपिक है हमारा, इसको सिर्फ पहचानने की कोशिश करेंगे। ये मैं इतना डीप सिखाऊंगा, इतना डीप सिखाऊंगा कि अक्ल आपका जो है काम करना छोड़ेगा। चलो ठीक है, इसको सिर्फ पहचानने की कोशिश करें ताकि आपको आगे मैं आपको बता सकूं कि ऑर्डर ब्लॉक की बुलिश वहाँ मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े, तो इसलिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक, फर्ज करें हम जा रहे हैं ऊपर, ट्रेंड हमारा जो है ऊपर है, बुलिश है, इसमें मिटिगेशन ब्लॉक को किस तरह पकड़ें, कैप्चर करें, ठीक है, किस तरह डिफाइन करें। मिटिगेशन ब्लॉक का स्ट्रक्चर ये है, नीचे लो हाई बना के, फिर लो बना के, फिर हाई बनाया, अब दोबारा जब मार्केट रिटर्न करे, लो बना के हाई बनाता चलते हैं और आगे जाए, ये देखें। अच्छा ये मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, लो बनाया मार्केट ने, हाई बनाया, फिर लो बनाया, मगर ये वाला जो लो है ये इस लो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब ये लो बनाकर वापस हाई बनाया, फिर जब लो मार्केट लो बनाने आया, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है हमारे साथ। यहाँ जो अप क्लोज कैंडल होगा, ठीक है, जो सबसे पहले अप क्लोज कैंडल होगा वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। और मार्केट अगर वापस आना चाहे तो वो वही मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये बुलिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू होगा, दिखाऊंगा चार्ट्स में दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो लो बनाया ना, हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, मगर इस हाई से ये हाई जो है वो नीचे, ठीक है। इस लो से यहाँ ये लो ऊपर था और इस हाई से जो है ये लो नीचे है।
वापस मार्केट नीचे आया, लो बनाया, फिर हाई बनाने गया, तो इस मिटिगेशन, यहाँ मिटिगेशन ब्लॉकिंग डाउन क्लोज कैंडल, सबसे डाउन क्लोज कैंडल जो है वो मिटिगेशन ब्लॉक होगा। इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके मार्केट दोबारा स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है, ये डाउन साइड का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आ जाए देखते हैं इसको। इसको मिटाते हैं। अच्छा देखो, मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। ठीक है, मगर ये लो जो है इस लो से ऊपर है, और यहाँ हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल कौन सा है? ठीक है, हाईएस्ट कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल देखते हैं, ये हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल, सबसे ऊपर का जो अप क्लोज कैंडल है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। तो आपने इसके हाई पे लाइन ड्रॉ करके मार्केट लगभग यहाँ आकर वापस ऊपर गई। ठीक है, तो ये मिटिगेशन। अच्छा, इससे अच्छे एग्जांपल समझते हैं, देखें। मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, वापस लो बनाया, अब ये लो जो है इस लो से ऊपर है, मार्केट दोबारा ऊपर गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो, मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। ठीक है, अब इस दौरान जब मार्केट वापस नीचे आ रही है लो बनाने के लिए, तो वो कहाँ आएगी? वो मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करने फिर वापस जाएगी। गलत है जी, इसके थ्रू। देखो, लो बनाया मार्केट ने, हाई बनाया, लो बनाया, इस दफा ये लो जो है इस लो से ऊपर है। ठीक है, ये ऊपर क्यों है, ये जरूरी क्यों है, मैं बताऊंगा अगले ब्रेकर ब्लॉक में। ये लो ऊपर है, मार्केट वापस ऊपर गया, नीचे आया मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करने। ठीक है, अब इसमें मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है? देखो, मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करने के बाद वापस गई मार्केट। अच्छा, अब इसमें मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है, समझते हैं। देखो, लो बना के हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया। यहाँ जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल है, जो सबसे ऊपर जो अप क्लोज कैंडल है ये है, बाकी डाउन क्लोज कैंडल है, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे हाई। तो इस कैंडल को हम मार्क करेंगे, फ्यूचर में एक्सटेंड करेंगे, तो मार्केट देखो किस तरह खूबसूरत अंदाज से वापस इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा रही है। ठीक है, समझ है इसको? अच्छा, हम देखेंगे और एग्जांपल्स भी, देखें। अच्छा, ये लो ले लिया है तो ये ब्रेकर बन गया, इसलिए लो जरूरी है यहाँ। ठीक है, अच्छा, लो, हाई, फिर लो, फिर हाई। अब इस हाई के बाद जब मार्केट वापस आ रहा है, तो ये जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल देख रहे हो, ये ग्रीन सबसे ऊपर है, इस हाई के दौरान जब ये हाई बन रहा था फिर लो बना, इस दौरान ये सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, मार्केट यहाँ इसको टैप करके वापस जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है, मगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक है, तो मार्केट ने मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है,
भाई ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप मिटिगेशन ये ब्लॉक्स वगैरह जो है ये आप पहचाने। ठीक है, ये सिर्फ पहचान है। कसम से ये तो कुछ भी नहीं, मैं आपको इस कदर सिखाऊंगा कि मिटिगेशन ब्लॉक इतना प्रिसाइज वगैरह कि मार्केट यहाँ से किस तरह ऊपर, आपको क्या पता लगे कि कौन सी मिटिगेशन ब्लॉक, मार्केट अगर नीचे आ रहा है या ऑर्डर ब्लॉक से ये ऊपर जाएगा या मिटिगेशन ब्लॉक से या ब्रेकर ब्लॉक से। ठीक है, आपको कसम से कुछ भी नहीं पता। मैं आपको सिखाऊंगा कि जब मार्केट ऊपर जा रही, मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएंगी, इसे कहते हैं बायस। और ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है मगर वो थोड़ा बहुत एडवांस है। उसके लिए आपने ये चीज़ें सीखनी होगी। ठीक है। अच्छा, डाउन क्लोज जो है ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे जो अप क्लोज कैंडल है इस तरह जो हमने यहाँ किया, तो आप इसको रिवर्स करके बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, देखिए। मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, मार्केट गया, हाई बनाया, लो बनाने के बाद हाई बनाया, फिर जब मार्केट लो बना रहे तो वो इस लो के नीचे लो बना रहे, फिर ऊपर जा रहे हाई बना रहे। अब इस दफ़ा मार्केट जब नीचे आ रहे तो ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो, ये मिटिगेशन ब्लॉक की तरह ही है, बस सिर्फ एक ही या ठीक है। तो ये लो जो है इस लो से ऊपर था, और यहाँ सोच करो ये लो जो है इस लो से नीचे है। सिर्फ यही कमाल है इस ब्रेकर ब्लॉक का। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। अच्छा देखो, लो बनाया मार्केट ने, मार्केट का ट्रेंड जो है अप साइड है, लो बनाया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लो बनाने आया तो इस लो के नीचे आया। देख रहे हो ना, समझ रहे हो, इस लो के नीचे आया और वापस ऊपर गया। अब यहाँ हाई बनाने के बाद मार्केट जब नीचे आया तो ये जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल है ये ब्रेकर होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्राइस का जो है ये लो ले चुका है। तो मार्केट ये लो लेने के बाद ऊपर की तरफ जाए, और जो हमारे पास ऊपर सबसे पहला कैंडल जो है अप क्लोज कैंडल, हाँ अप क्लोज कैंडल क्या है, बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, तो ये हमारे साथ ब्रेकर ब्लॉक है। समझ आई मार्केट। देखो, मिटिगेशन ब्लॉक में हम ये लो जो है, ये लो है, ये लो है, ये लो इस लो के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे साथ फिर क्या बना, ये देखो, ये हमारे साथ फिर मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। ठीक है। अब जो ब्रेकर में क्विज ये है कि ये लो है, हाई बनाया मार्केट ने, फिर इस लो को लिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरा लो बनेगा मगर इस लो से वो नीचे होगा, और फिर मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, और इस दौरान इन दोनों लॉस के दरमियान जो सबसे ऊपर कैंडल होगा, बुलिश कैंडल, अप क्लोज कैंडल, क्योंकि ट्रेंड ही अप क्लोज है। ठीक है, तो वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल समझते हैं यार। ठीक है, मुझे पता है जो बहुत न्यू होगा वो कंफ्यूज होगा, मगर कोई बात नहीं। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हुआ होता था। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, आजान भी चालू हो गई ईशा की। मुझे दिख क्यों नहीं रहा यार। क्या मसला है।
देखो एक रफ सा एग्जांपल देता हूँ। ये लो, मार्केट ने लो बनाया, ऊपर गया हाई बनाया। इस हाई बनाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आया। ठीक है, इस लो से देखो ये लो नीचे, इस लो को ले लिया। ठीक है, अब इस लो को लेने के बाद मार्केट ऊपर गई। समझ रहे हो? अब जब हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक जो कि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो है अब क्लोज कैंडल है हमारे साथ, तो ये ब्रेकर होगा। ठीक है, आपने हमेशा ये जो दो लोज है ना, दो लोज, इनके दरमियान जो सबसे ऊपर का कैंडल होगा ना, हाईएस्ट कैंडल, अब ट्रेंड के लिए अब क्लोज कैंडल, हाईएस्ट कैंडल। ठीक है, तो उसको आपने मार्क करके ब्रेकर ब्लॉक है। तो इस ब्रेकर ब्लॉक का जो ताकत आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया। और भाई मैंने अभी आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी नहीं सिखाया, डीलिंग रेंज भी नहीं सिखाई। ठीक है, तो वो सब सीख कर आपको ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पता लगेगा। ठीक है, अच्छा, बेयरिश, मैंने आपको बुलिश ब्रेकर का एग्जांपल दिया, बेयरिश का आपका होमवर्क। ठीक है, अगर आप होमवर्क नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल नहीं कि आपको ट्रेडिंग में कोई कामयाबी मिलेगी। ठीक है, टाइम ज़ाया ना करें। पहले मैं जब स्टार्ट कर रहा था, कसम से बहुत कुछ भी समझ नहीं, मगर मैं एवरी डे बैठा, कुछ समझ ना आए सिर्फ बैठो, मार्केट को देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ बैठो। बिलीव मी, एक दिन आएगा जब आपको समझ आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखते हैं रिजेक्शन ब्लॉक को। क्यों नहीं मिल रहा रिजेक्शन ब्लॉक? मिल गया। जो बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक होगा, वो ये ड्रॉ करने वाले नहीं है, वरना मैं वहाँ ड्रॉ करता पहले। देखो, जब बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक होगा, हाई में देखो, जब मार्केट लो बनाए उसके बाद जब मार्केट हाई बनाने जाए, तो उस हाई में देखो कि कितने कैंडल्स हैं, कितने कैंडल्स के विक्स है। ठीक है, मतलब कितने विक्स है। अगर विक्स एक से ज्यादा हो तो वो रिजेक्शन ब्लॉक है। जैसे कि ये आप देखो, एक विक, दो विक, तीन विक, चार, पाँच, तो इस सब को, इन विक्स को सिर्फ मार्क करना है। ठीक है, इन बॉडीज तक। ठीक है, जो भी हाईएस्ट क्लोज बॉडी हो उसको मार्केट देखो, इसके रिजेक्शन ब्लॉक के हाई से ही मार्केट नीचे आया। ठीक है, हमारे हमें चाहिए कि विक्स जो है वो एक से ज़्यादा हो। ठीक है, एक से ज़्यादा। ये देखो, यहाँ भी तीन विक्स है, ये लो है, तो ये बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक होगा। ठीक है, तो इसको आप मार्क करें। मार्केट ने इसी को टैप करके ऊपर गया। भाई ये मैं सिखाऊंगा। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है, देखो यहाँ एक ही कैंडल है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एक ही कैंडल है। अगर टीचिंग में कोई मसला हो, मैं खुद को टीचर नहीं समझता, ना ही मैंने कभी टीचिंग की। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता रहा कि टीचिंग में मैं अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, जब भी मतलब ट्रेडिंग से पहले कोई मुझे टीचिंग रिकमेंड करता स्कूल वगैरह में, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो मैं यही कहता कि मैं टीचिंग में अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, तो आपकी मेहरबानी होगी, अगर कोई गलती वगैरह हो टीचिंग में तो आप बता सकते हैं, ताकि फ्यूचर के लिए वो फिक्स करो। अच्छा, क्या हो गया आज मुझे यार, कुछ दिख नहीं रहा हूँ, रिजेक्शन ब्लॉक नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे
जमात अदा करने भी जा रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 6 मिनट है। तो एक एग्जांपल देखने के बाद जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये देख, इस हाई में देखिए कितने विक्स हैं, 1 2 3 4 मार्कर इस, ठीक है। अब क्लोज बॉडी तक ही मार्क करना होगा, ठीक है। भाई ये जो बात की मैंने ना, अगर समझ आई ठीक है, समझ नहीं आई ये मैं एडवांस लेक्चर में दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी आप का आप मतलब ये बिगिनर स्टेटस का नहीं है, ठीक है। अगर समझ आई तो वेल एंड गुड यार। एक दफ़ा फिर कहता हूँ, जो हाईएस्ट बॉडी क्लोजिंग होता है ना, वो कैंडल की जो क्लोजिंग होते हैं, उस कैंडल की क्लोजिंग से जो विक का सबसे ऊपर जो हाई है, जो हाईएस्ट हाई ऑफ द विक, ठीक है, इसको आप मार्क करके रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। तो देख सकते हैं मार्केट ने इसी रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करके सारा मूवमेंट पैर नीचे की तरफ दिया, ठीक है। नीचे की तरफ आया मार्केट, देखो फुल नीचे की तरफ। और आज बेसिकली मैंने जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें मैंने ये मूव भी पकड़ा था, और रिवर्सल के लिए बेसिकली हम इस इन लॉस को देखते थे कि मार्केट यहाँ आ जाए, मगर मैंने ये भी कहा था कि रिवर्सल भी आ सकता है, इस तरह बड़ा रिवर्सल भी आ सकता, उसके लिए भी मैंने अपने जो है क्या के लिए कुछ सेटअप्स बताए हुए थे, ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो लाइव स्ट्रीम मैंने डिलीट किया, फिर से वजह वो वीडियो में मैं आपको यहाँ ना नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कुछ 5 PDRS कवर हुए, और ये बहुत एडवांस किस्म के नहीं है, बिल्कुल है, मगर मैंने टीच बिगिनर के लिए की, ठीक है, तो एडवांस के लिए नहीं की। जब मैं वो करूँ फिर आपको समझ आएगा, ठीक है भाई, आपको समझ आएगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये देखो, ये भी एफईजी है हमारे साथ, ये भी एफईजी है हमारे साथ, और ये भी एफईजी है हमारे साथ, मतलब 3 एफईजी हमारे साथ। मार्केट फिर भी ऊपर गई, किसी एक एफईजी ने भी मार्केट को नीचे नहीं फेंका, ठीक है, हालांकि ये बेरिश एफईजी है। भाई कसम से मैं अगर एडवांस में जाऊं ना, तो ये 24 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा इस एफईजी पर, सिर्फ और सिर्फ इस एफईजी पर, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये पता लगेगा मेरे साथ रहकर, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये पता लगेगा कि कौन सा एफईजी, देखो ये एफईजी मार्केट ने बनाया, मगर टच नहीं करने आया, दोबारा इसको विजिट नहीं करने आया, तो आपको सब कुछ पता लगेगा, ठीक है, इंशाल्लाह एफईजी के बारे में। और सिर्फ एफईजी के बारे में सब पीडीआरएस के बारे में। और ये पीडीआरएस तो मैंने आपको सिर्फ 5 ही सिखाए, ठीक है। अब और सुनो ना तो दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। यहाँ 100 पीडीआरएस है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा है, मैंने सिर्फ आपको 5 ही सिखाए 20 25 में से, ठीक है। और इसी के साथ खुदा हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगे तो कुछ जो है कमेंट वगैरह करें, ठीक है, कि लेक्चर कैसे लगा, और ख़ुद से भूत ना बनाए, ठीक है। और कमेंट वगैरह करें लेक्चर के बारे में। इसी के साथ खुदा हाफिज़, अल्लाह हिफाजत में रखें, दुआओं में याद रखना, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।